वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और अभी इसके पहले के जो दो वीडियोस हैं वो इसी चैप्टर के थे और ये भी उसी चैप्टर का है। ये इसी और उसी है, वही काम रोज करने को कहते हैं आपको, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। कर लिए हैं तो धन्यवाद, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और लाइक शेयर भी और कमेंट भी कर दीजिए। आते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये वृत्त है। वृत्त में स्पर्श रेखा टेंजेंट के बारे में जो प्रश्न होते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं पर जो प्रश्न होते हैं वही हमको करने हैं। उसी कड़ी में 10.2 के 3 सवालों को आज हम करेंगे। 10.2 के 3 सवालों को, ये सवाल संभवतः 2 नंबर का आएगा, ये भी 2 नंबर का आएगा, 5 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन तो 100% 5 नंबर वाले में ही आएगा। तो देखते हैं सवाल क्या है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये तो सिर के ऊपर से चला गया है ना। देखिए क्या कहा, वृत्त के व्यास के, व्यास जानते हैं ना आप, ऐसी रेखा, ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। व्यास के सिरों पर, दोनों कोने पर, एक कोना ये और एक कोना ये, उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं यानी टेंजेंट समांतर होते हैं, यानी पैरेलल होते हैं। पैरेलल कहीं भी न टकराने वाले, कहीं भी न टकराने वाले को समांतर कहते हैं, पैरेलल कहते हैं। हमको यही सिद्ध करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के समांतर है। तो लिखने का जो प्रॉपर ढंग है वो यही है कि इस सवाल को आपको फिर से नहीं उतारना है एग्जाम में, आपको यहां से शुरू करना है। दिया गया वृत्त केंद्र O पर ए बी और सी डी क्रमशः P और Q पर स्पर्श करते हैं, जबकि PQ एक व्यास है, डायमीटर है। सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी सी डी के पैरेलल है। ये जो निशान आप देख रहे हैं ये समांतर पैरेलल का निशान ये है। उत्पत्ति, सवाल दिखने में जितना ज्यादा झोल झपोल लग रहा है, ये करने में उतना ही आसान होगा। बस एक बात आप रिकैप कर लीजिएगा कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं और तिर्यक रेखा उसको दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो जो गुण धर्म बनता है वो क्या बनता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होता है। इसको सिर्फ याद कर लीजिए। और ऐसे कोण को क्या कहते हैं? ऐसे कोण को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। एकांतर अंतः कोण, अंतः यानी अंदर वाले और एकांतर यानी एक उधर का और एक इधर का, इसी को इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये दोनों समांतर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। बिल्कुल इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, समान हैं, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन समांतर है, एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर पैरेलल है तो कोण समान है, और अगर ऐसा कहते हैं हम कि कोण समान है, इसका मतलब पैरेलल है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हमको इस सवाल में करना है। हम जानते हैं कि एंगल बी पी क्यू बराबर 90 डिग्री। क्यों एंगल बी पी क्यू बराबर 90 डिग्री? क्यों? क्योंकि यहां पर स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। हम लिखेंगे गिवन, दिया गया है, और आगे में इशारा कर देंगे 10.1, 10.1 का थ्योरम ही यही है कि स्पर्श रेखा जो होती है वो इस स्पर्श बिंदु पर जो केंद्र से आती है वहां 90 डिग्री बनाती है। फिर इसी तरह लिखेंगे एंगल सी क्यू पी बराबर 90 डिग्री। यहां भी 90 डिग्री बनेगा क्योंकि यहां पर भी स्पर्श करती है। आगे में ऐसे निशान लगा के 2 डैश लगा देंगे। इसका मतलब जो ऊपर बोल रहे हैं वही नीचे बोल रहे हैं। अतः ये भी 90, ये भी 90, इसका मतलब एंगल बी पी क्यू बराबर है एंगल सी क्यू पी के। ये भी 90, ये भी 90, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ। और जब बराबर हुआ, देयरफॉर
ए बी समांतर सी डी। आगे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। हमने बताया कि क्यों ये समांतर होगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण समान हैं। और जब हमने लिख दिया तो आखिर में लिख देंगे इति सिद्धम। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। प्रॉपर ढंग से लिखेंगे, पहले दिया गया तब सिद्ध करना है और तब उत्पत्ति। इंग्लिश में लिखेंगे इसको प्रूफ, है ना। जब हल करना होता है, मान निकालना होता है, तो यहां लिखते हैं हल, लेकिन यहां पर मान नहीं निकालना है, सिद्ध करना है, इसलिए क्या लिखेंगे, उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, ये सवाल समाप्त। आइए अगले सवाल पर। बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, देखिए ये ए है, ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा खंड की लंबाई, यानी यहां से यहां की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या बताइए, यानी कि ओपी ज्ञात कीजिए। दिया गया वृत्त केंद्र ओ में एंगल पी बराबर 90 डिग्री, ये कहीं दिया है क्या, देखिए सवाल में कहीं दिया है एंगल पी बराबर 90 डिग्री, ऐसे तो नहीं दिया है, लेकिन ऐसे दिया है। वैसे और ऐसे में बड़ा फर्क है, वैसे और ऐसे में बड़ा फर्क है। पूछा जो हमने उनसे कि क्या नाम है, पूछा जो हमने उनसे कि क्या नाम है, कहने लगे बताओ पहले क्या काम है। हमने कहा कि वैसे तो कुछ नहीं है काम, और पूछो अगर ऐसे तो काम ही काम है, तो बिल्कुल ये वैसे और ऐसे। वैसे तो नहीं दिया है कि 90 डिग्री है, लेकिन ऐसे दिया है स्पर्श रेखा। तो जब स्पर्श रेखा दिया है, इसका मतलब ये दिया है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। उसके बाद क्या दिया, एपी बराबर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और ओपी बराबर 5 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना है हमको कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगा, यानी ओपी क्या होगा। ऐसा ही एक सवाल हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपीए में क्या, फैटाफैटी, फैटाफैटी, पाइथागोरस, इसी को फैटाफैटी कहते हैं, है ना। ये पीछा नहीं छोड़ता है, ये है ना, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में ये ज्ञात करना है, यानी इसमें से ये घटाना है। तो हम लिखेंगे ओपी बराबर वर्गमूल एओ का पावर 2 माइनस एपी का पावर 2। तो एओ कितना है, 5, 5 का पावर 2, यानी 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 क्या होगा, 25। और एपी ये कितना है, 4, 4, तो 4 का पावर 2 क्या होगा, 4 चौके 16, 4 4 जा 16, तो बचेगा क्या, 9। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 18। क्या होगा, ओ 18 नहीं होगा, 3 होगा। वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर। लेकिन आंसर यहां पर फिनिश नहीं है, क्योंकि उसने आपसे ओपी नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है त्रिज्या। तो या तो आर लिखेंगे या लिखेंगे अतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। हो गया, बड़ा आसान था सवाल है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका तीसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं ये तीसरा सवाल, इस वीडियो का ये थर्ड क्वेश्चन है। ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए लिखा है क्योंकि बुक में है 8 नंबर 10.2 का ये क्वेश्चन है। अब 5 नंबर का आएगा। कहा है एक वृत्त के परिगत, पहले परिगत समझेंगे, इंग्लिश में लिखा हुआ है सर्कमस्क्राइब्ड और एक होता है इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड बाहर, है ना। अंतर्गत कहेंगे तो अंदर और परिगत कहेंगे तो बाहर। तो एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर चतुर्भुज ए बी सी डी उसे बिंदुओं पी क्यू आर और एस पर स्पर्श करता है, यानी यहां पर टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, टेंजेंट है। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी, यानी इसको और इसको प्लस कर दें तो इक्वल टू ए डी प्लस बी सी,
यानी इसके और इसको बराबर हो जाएगा, यानी सामने सामने प्लस कर दे तो ये सामने सामने के प्लस के बराबर आ जाएगा। 5 नंबर का सवाल अब मोस्ट लाइकली क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मन लगा करके देखिएगा। हालांकि है बहुत आसान। हम लिखेंगे उत्पत्ति, है ना, जब सिद्ध करना होता है तो हल नहीं लिखा जाता है, सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता है, या तो इंग्लिश में लिखेंगे आप प्रूफ और या हिंदी में लिखेंगे उत्पत्ति। हम सबसे पहले लिखेंगे एपी इज इक्वल टू एएस, एपी बराबर है एएस के। क्यों लिख सकते हैं आप 10.2, ये 10.2 थ्योरम ही है कि बाहरी बिंदु से यदि उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो बराबर होती हैं, और समीकरण नंबर डाल देंगे 1। अब 1 तो लिख दिया, अब अपने मतलब की बात, अब अपने मतलब की बात हमको करना है। हमारे मतलब की क्या बात है? हमारे मतलब की बात यह है कि हम तो अब जब हमने एपी बराबर एएस लिख दिया तो अपने मतलब की बात करते हैं। मतलब क्या है हमारा? हमको एबी लाना है। क्या लाना है? एबी। तो एपी जब हमने लिख दिया तो अब क्या लिखेंगे तो एबी आएगा। अगर हम बीपी लिखेंगे तो दोनों मिलकर एबी हो जाएगा। इस बात को माइंड में सेट रखना है। तो अब हम लिखेंगे बीपी बराबर बीक्यू, ये जो बीपी है ये बीक्यू के बराबर होगा। सेम रीजन है, ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए और इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए। अब ए बी हो गया, अब किसकी बारी है? सी डी की बारी है। तो सी डी यानी पहले हम क्या लिखेंगे? सी आर। तो सी आर किसके बराबर होगा? सी क्यू के बराबर। सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, डॉट डॉट लगाइए, इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सी डी में जब सी आर हो गया तो अब क्या होगा? अब डी आर होगा। तो हम लिखेंगे डी आर इज इक्वल टू, ये जो डी आर है ये बराबर है डी एस के। सेम रीजन है और इक्वेशन नंबर क्या है? 4। देखिए यहां दोनों पर एक एक कट है, यहां 2-2 है, यहां 3-3 है, यहां 4-4 है। इससे भी पता चलता है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। हम जो लिख रहे हैं वैसा ही मार्क भी हम कर रहे हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 के साथ झगड़ा करने पर, है झगड़ा करेंगे नहीं, को जोड़ने पर। अब जोड़िए, इधर वाले सबको अलग और इधर वाले सबको अलग। तो यहां हम जोड़ेंगे एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये हो गया चारों बराबर। इधर वाला लिखेंगे अब क्या है ये? ए एस प्लस बी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब देखिए ए बी में बीपी को जोड़िए, ए पी में बीपी को जोड़िए तो ए बी आ गया, लिख दीजिए ए बी प्लस सी आर में डी आर को जोड़िए, सी आर में डी आर को जोड़िए तो क्या हो गया? सी डी। अब क्या बचा यहां? ए एस। अब ए एस में बी क्यू को प्लस कीजिए, ये है ए एस और ये है बी क्यू। अब बताइए जुड़ेगा? नहीं, कुंडली नहीं मिली, अतः विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता है? ये इधर वो इधर, तो जोड़ने वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरा वर्ग तलाशा जाए। ए एस में सी क्यू, ए एस में सी क्यू, ओहो इसके अंदर भी नहीं मिला, राशियां मिल नहीं रही हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राशि को मिलाना चाहिए या नहीं, ये आपका अपना अपना मन है, आपका अपना अपना मत है। मिलाना है मिलाइए, मत मिलाना है मत मिलाइए। मत के भी कई माने होते हैं। एक मत का मतलब क्या होता है? नहीं, और एक मत का क्या मतलब होता है? आपका ओपिनियन, आपका ओपिनियन है ना, आपका नजरिया है ना, उसे भी मत कहते हैं। और मति किसे कहते हैं? इसे दिमाग को कहते हैं मति। बहरहाल मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां देखिए। अब एएस में बीक्यू भी नहीं मिल सका, सीक्यू भी नहीं मिल सका, अब डीएस मिलाइए। तो एएस में क्या मिलाया हमने? डीएस। तो जब एएस में डीएस मिलाया तो काम हो गया, क्या बन गया? ए बी।
तो इसको और इसको तो मिला दिया। आपको एग्जाम में ऐसा निशान कोई नहीं लगाना है, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं। एएस और बीएस तो बन गया, अब बीच में क्या बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू। ये रहा बी क्यू और ये रहा सी क्यू, तो दोनों मिलके क्या हो गया, बी सी। देखिए, है ना, कह रहे थे ए नहीं दुखेगा, ए बाबू नहीं दुखेगा, ए उधर देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और सुई लगा दिया डॉक्टर ने बच्चा को। देखिए, लग रहा था क्या होगा क्या होगा क्या होगा, लेकिन ये तो यही हो गया। लिख देंगे इति सिद्धम, ऐसा कोई तीर का निशान आप नहीं लगाएंगे, सिद्धम। ये आंसर आपका कंप्लीट हुआ, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ। अब अगला चैप्टर जो आएगा तो एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया सवेरा, एक नया लक्ष्य, एक नई जंग जीतने का प्रण करते हुए फिर हम कल मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।